मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल बायो ऑन टॉप। हाँ बच्चों, आपने सही सुना, बायो ऑन टॉप। अभी जस्ट मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके बायो ऑन टॉप रख दिया है, क्योंकि बच्चों मेरे माइंड में आया कि मेरा जो एम है इस चैनल के थ्रू वो है आपके बायो को टॉप पे करना। तो क्यों ना मेरे चैनल का नाम नीट बायो सेज की जगह बायो ऑन टॉप कर दिया जाए। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आपको मेरे चैनल का नाम कैसा लगा। ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स की। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग सीख के आ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है इन प्लांट किंगडम, और एल्गी क्या होती है, एल्गी की टाइप्स क्या होती है, एंड ब्रायोफाइट्स क्या होती है। तो वो बच्चों हम लोग कंप्लीटली कवर करके आ चुके हैं। तो जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाओ बच्चों लेक्चर्स को देख कर आओ, बिकॉज वो लेक्चर्स को मैंने बहुत बड़ी बखूबी से बहुत टाइम लेकर धीरे धीरे आपको समझाया है। ठीक है। तो उस वीडियो को जाके देखो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करने हैं। ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो बच्चों सबसे पहली चीज कि जो टेरिडोफाइट्स है उसको तीन और नाम से जाना जाता है। तो वो तीन नाम क्या है, सुनो ध्यान से कि टेरिडोफाइट्स आर also known as are also known as सबसे पहली चीज बच्चों क्या, इनको क्या बोला जाता है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोला जाता है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। और इसके अलावा क्या बोल देते हैं बच्चों, बोटेनिकल स्नेक्स। क्या बोल देते हैं, बोटेनिकल स्नेक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों बोलते हैं इसको। तो बच्चों इसके पीछे का रीजन ये है, सबसे पहली चीज कि इसको हमने रेप्टाइल्स क्यों कहा। रेप्टाइल्स बच्चों इसलिए कहा क्योंकि देखो लैंड पे सबसे पहले जो इवोल्व हुए थे एनिमल्स में वो कौन थे, रेप्टाइल्स थे। मतलब रेप्टाइल्स को हम बोलते हैं जो ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे, जो एम्फीबियन से सबसे पहले लैंड पे आए थे। वैसे बच्चों हमारे पास प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट्स है, जो क्या है हमारे पास, फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के बाद। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसको, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। एंड सेकंड चीज, जो बच्चों इसकी शेप है आप लोग देख सकते हो, मतलब स्नेक लाइक शेप है इसकी, है ना, एकदम पतला सा क्रीपी सा, और थोड़ा सा जमीन के साथ रेंगता हुआ ग्रो करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, बोटेनिकल स्नेक्स बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो ये बात याद रखना कि इसको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो बच्चों ये है इवोल्यूशनरली they are the first they are the first true टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे रहने वाले प्लांट्स थे, जो बच्चों क्या हुए हैं, ब्रायोफाइट्स के बाद इवोल्व हुए हैं, दैट इवोल्व्ड आफ्टर ब्रायोफाइट्स। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे। अब बच्चों सेकंड चीज, अब टेरिडोफाइट्स को हम और क्या बोल देते हैं, टेरिडोफाइट्स को और बोल दिया जाता है वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स। क्या बोल दिया जाता है, वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स। अब आप लोग इसका मतलब सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज बच्चों हमारे पास जो टर्म है दैट इज वेस्कुलर। तो वेस्कुलर का मतलब क्या होता है, जिनके पास क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है, जिनके पास क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है। अब ये वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है बच्चों, वेस्कुलर टिश्यू हम लोग बोल देते हैं ऐसे टिश्यू को जो कंडक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर कंडक्शन करने में कौन हेल्प करता है, जाइलम और फ्लोएम। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, उन्हीं को बोल दिया जाता है वेस्कुलर टिश्यू। इतनी बात क्लियर। अब सेकंड बच्चों यहां पे है क्रिप्टोगेम्स। अब क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या होता है,
क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है बच्चों हमारे पास ऐसी लोअर प्लांट्स की स्पीसीज को बोल दिया जाता है जो सीड्स को नहीं बना पाती, और वो रिप्रोड्यूस कैसे करती है, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, हम ये टर्म देते हैं लोअर प्लांट्स को, और ऐसे प्लांट्स को जो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, एंड ये सिर्फ रिप्रोड्यूस करती है बच्चों थ्रू स्पोर्स, एंड दे रिप्रोड्यूस solely through spores। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का बच्चों कंबाइन मतलब क्या हो गया, ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट जिसके पास क्या होगा, वेस्कुलर टिश्यू होगा, पर वो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा बच्चों, बाय स्पोर्स करेगा। तो टेरिडोफाइट्स हमारे पास क्या, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं, इनके पास वेस्कुलर टिश्यू तो है पर ये सीड्स को नहीं बना पाते, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, बाय स्पोर्स करते हैं। इतनी बात क्लियर। सो they refers to group of plants that have vascular tissue but reproduce करते हैं कैसे बच्चों, by spores instead of seeds। इतनी बात क्लियर, instead of seeds। अब एक बात बच्चों जो आपको यहां पे नोट डाल के याद करनी है वो क्या है, अब देखो जाइलम और फ्लोएम हमारे पास डिफरेंट सेल से मिलके बनते हैं, है ना, जाइलम प्लस फ्लोएम। अब जो बच्चों टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स का जो जाइलम होता है उसके अंदर वेसल्स एब्सेंट होती है। याद रखना कि वेसल्स बच्चों क्या होती है, एब्सेंट होती है। वेसल्स इन जाइलम आर एब्सेंट। सेकंड चीज, जो बच्चों यहां पे है फ्लोएम, अब देखो जो कंपेनियन सेल्स है फ्लोएम के अंदर वो टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं। सो याद रखना कि जो कंपेनियन सेल्स है वो बच्चों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हो, ये 10th में पढ़ के आते हो आपकी जाइलम फ्लोएम किन किन से मिलके बनता है ना। तो जाइलम के अंदर क्या वेसल्स होते हैं, वेसल्स पर टेरिडोफाइट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। ऐसे ही फ्लोएम के अंदर क्या होता है बच्चों, कंपेनियन सेल्स, पर इसके अंदर क्या एब्सेंट होते हैं, वो नहीं होते टेरिडोफाइट्स के फ्लोएम में। अब बच्चों तीसरी बात कि जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स है उनको क्या बोल दिया जाता है, और फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या बोल दिया जाता है, फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया सबसे ऊपर वाले पॉइंट में, रेप्टाइल वाले में, कि सबसे पहले जो ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है इवोल्व हुए थे वो हमारे पास कौन से है, टेरिडोफाइट्स है। तो इनको ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्यों बोला बच्चों, दो रीजंस की वजह से। सबसे पहले तो क्या, इनके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है, पर ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या बच्चों, वेस्कुलर टिश्यू नहीं था, उनमें एब्सेंट था, अगर आपको याद हो। अब सबसे पहली चीज क्या, इनको ट्रू इसलिए बोला क्योंकि इनके अंदर क्या है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। सेकंड चीज, अब इसके पास वेस्कुलर टिश्यू भी है, दैट मीन्स बच्चों इसके पास और क्या होगा, ट्रू रूट्स भी होगी। दे हैव रूट्स, और वो भी कौन सी, ट्रू रूट्स, असली वाली। ब्रायोफाइट्स के पास भी रूट्स थी, राइजोइड्स, पर वो कैसे थे बच्चों, रूट लाइक थी, वो एक्चुअल में रूट्स नहीं थी। अब सेकंड चीज बच्चों एक बात और याद रखनी है कि जो टेरिडोफाइट्स है, देखो वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स तो हैं पर वो भी क्या कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं है, क्योंकि अभी भी क्या इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है।
क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है, जिस वजह से जो टेरिडोफाइट्स है वो ग्रो करते हैं इनटू शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस। याद रखना कि जो ये है बच्चों, दे आर not completely successful terrestrial plants because they need water, क्योंकि इनको क्या चाहिए? पानी चाहिए। किसके लिए? फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो इसी वजह से जो बच्चों हमारे पास टेरिडोफाइट्स हैं वो कहां ग्रो करते हैं? वो ग्रो करते हैं इन शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस, इन शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस। इतनी बात क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास है इसके तीन नाम, चिंटू, मिंटू और पिंटू, यानी कि रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स और बच्चों क्या हो गया? फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। इतनी बात क्लियर है? तो ये तीन बेसिक नाम इसके याद रखने हैं। अब बच्चों सेकंड बात करते हैं इसके हैबिटेट की, कि जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स है ये कहां रहता है और कहां ग्रो करता है। तो अभी एक हैबिटेट तो मैं इसको बता चुका हूं आपको, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस। तो टेरिडोफाइट्स बच्चों कहां मिलता है? इट इज फाउंड इन कूल, ठंडा ठंडा कूल मौसम, शेडी, डैम्प प्लेसेस, ठीक है। और इसके अलावा क्या बच्चों? ऐसे सोल में मिलेगा जो कैसा हो बच्चों? थोड़ा गीला हो, मतलब सैंड जैसा हो, थोड़ा गीला गीला हो, जिसमें मॉइस्चर हो, तो सैंडी सोयल कंडीशन। तो ये बात याद रखना, ठीक है। चलो आगे। अब बच्चों लास्ट बेसिक बात कि जो टेरिडोफाइट्स है उसके क्या यूजेस होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स का बच्चों सबसे पहला यूज क्या है? इसको मेडिसिन की तरह यूज करा जाता है। अब देखो फर्न, और जो फर्न जैसी स्पीसीज है हमारे पास टेरिडोफाइट्स में, उसकी मेडिसिन बनती है। जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए हो गया, या स्किन डिसीज को ट्रीट करने के लिए हो गया, है ना। ऐसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए हो गया। तो ऐसे ही बच्चों हमारे पास टेरिडोफाइट्स के अंदर जो फर्न्स है उसका यूज होता है मोस्टली इन मेडिसिन। तो सबसे पहला यूज क्या आ गया इसका? फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। तो जो बच्चों टेरिडोफाइट्स है उसको यूज करा जाता है, आर यूज्ड फॉर, सबसे पहली चीज that is medicinal purposes, second is soil binders, and third is ornamentals, ठीक है। अब सोयल बाइंडर्स बच्चों क्या हो गया? मतलब मिट्टी की पकड़ को मजबूत बनाएगा ये, ऐसे ब्रायोफाइट्स ने बनाया था, क्योंकि इसका जो साइज है वो स्मॉल होता है। एंड मोस्टली क्या इसके पास देखो रूट्स है, ट्रू रूट्स है, तो रूट्स क्या मिट्टी के अंदर ग्रो होगी, जिससे बच्चों क्या होगा? मिट्टी की जो पकड़ है वो मजबूत बनेगी एंड सोइल इरोजन से बचाव होगा उस लैंड का। ऐसे बच्चों क्या इसको यूज करा जाता है सजावट के सामान की तरह। जैसे घर में शादी होती है, घर में कोई फंक्शन होता है तो उसकी माला मतलब माला बनती है, तो इसकी माला को घर में सजाया जाता है। तो इसीलिए क्या इसको यूज करा जाता है एज अ ऑर्नामेंटल्स। इतनी बात क्लियर? अब बच्चों मेन बात करते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर की, कि टेरिडोफाइट्स की बॉडी बच्चों कैसी होती है। अब देखो हम पढ़ के आया कि ब्रायोफाइट्स में जो उसकी प्लांट बॉडी है वो कंप्लीटली डिफरेंशिएट नहीं थी, मतलब उसके पास रूट्स थी, स्टेम्स थी, लीव्स थी, पर ट्रू नहीं थी। वो कैसी थी? रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीव लाइक। पर जो बच्चों हमारे पास है टेरिडोफाइट्स, इसके अंदर क्या ट्रू रूट्स भी होती है, ट्रू स्टेम भी होती है एंड ट्रू लीव्स भी होती है। इतनी बात क्लियर है? सो जो बच्चों टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स के अंदर इन
टेरिडोफाइट्स जो प्लांट बॉडी है वो बच्चों क्या होती है, कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर जाती है, इज कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड किसमें, इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इतनी बात क्लियर है, इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। अब यहां पे जो आप ये डायग्राम देख सकते हो ये बच्चों किसका है, इट इज ऑफ सिलेजिनेला। एंड ये जो है एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो आपको पहचान में आना चाहिए क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं नेट के अंदर और आपके बोर्ड में भी काफी आते हैं, मतलब 11वीं क्लास के पेपर में भी काफी आते हैं, तो इसको आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। एंड यहां पे आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास ब्रायोफाइट की एक और इमेज है। तो ये है बच्चों इसकी हमारे पास क्या, स्टेम, ठीक है। उसके ऊपर बच्चों क्या लगा हुआ है हमारे पास, ये पेटियोल, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या है हमारे पास, फिर लीव्स लग जाती है और नीचे हमारे पास क्या है बच्चों, रूट्स है। अब वन बाय वन हमने इन्हीं पार्ट्स के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे रूट्स के बारे में कि जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स है इसके अंदर रूट्स कैसी होती है। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, एकदम आसान तरीके के साथ, एकदम मजे के साथ पढ़ेंगे। देखो भाई, अगर आपको लेक्चर पढ़ते पढ़ते नींद आती है तो एक काम करो, आप साथ साथ लेक्चर्स को लिखते रहा करो। एंड बच्चों लेक्चर देखो मैं सुबह अपलोड इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग सुबह ही लगा सको इसको। अगर आप बाद में लगाओगे तो शाम के वक्त आप वैसे देखो थक जाते हो, है ना, तो शाम के वक्त वैसे ही आपके माइंड में होता है कि कब रात होगी, कब सोएंगे कब सोएंगे। तो इसीलिए क्या मैं प्रेफर करता हूँ लेक्चर्स को मॉर्निंग में देखना, ठीक है। अब देखो मैं शाम के टाइम, क्योंकि टॉपिक बच्चों ये ऐसा है बीच में मैं हंसी मजाक नहीं कर सकता, अगर मैं हंसी मजाक करूंगा तो आपके माइंड से जो बातें वो स्किप कर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या मैं सीरीज में चल रहा हूँ, तो इसीलिए अगर आपको नींद वगैरह आए साथ में कॉफी रखो, चाय रखो, पानी पियो, लिखते रहो साथ साथ में, तो फोकस बना रहता है, ठीक है। चलो अब बच्चों रूट्स की बात करते हैं। अब जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स के अंदर रूट्स हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर रूट्स हैं, अब देखो वो दो तरह की होती है। अब सबसे पहले बच्चों जब टेरिडोफाइट की बॉडी डिफरेंशिएट होना स्टार्ट होती है तो छोटे टाइम के लिए उसमें बनती है प्राइमरी रूट। क्या बनती है, प्राइमरी रूट बनती है। सो याद रखना सबसे पहले बनती है इसमें क्या, प्राइमरी रूट, और ये बनती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। सो रिमेन अलाइव फॉर शॉर्ट पीरियड। उसके बाद क्या बच्चों, जो ये प्राइमरी रूट है ये हो जाती है डिफरेंशिएट, ये हो जाती है क्या, डिफरेंशिएट किसमें, इनटू एडवेंटेशियस रूट। तो बच्चों जो प्राइमरी रूट है वो हो जाती है रिप्लेस किसमें, इनटू एडवेंटेशियस रूट, इनटू एडवेंटेशियस रूट्स। इतनी बात क्लियर है। तो याद रखना, दुआओं में नहीं अपने दिमाग में याद रखना है कि जो प्राइमरी रूट है वो बच्चों क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है किससे, बाय एडवेंटिशियस रूट्स, बाय एडवेंटिशियस रूट्स। इतनी बात क्लियर है। अब देखो बच्चों प्राइमरी और एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती है, आप लोग डायग्राम देखो यहां पे ध्यान से। अब आपको क्या दिख रहा है यहां पे, ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टेम, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल स्टेम से बच्चों क्या निकल रही है, ऊपर की तरफ ऐसे हमारे पास लीव्स निकल रही है। एंड कई स्ट्रक्चर ऐसे भी है बच्चों जो कैसे है, लीफलेस है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास क्या, लीफलेस स्ट्रक्चर्स है। तो बच्चों जो ये लीफलेस स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, राइजोफोर बोल देते हैं। अब एनसीईआरटी ने इसको मेंशन कर रखा है रूट्स, ठीक है, ये एडवेंटिशियस रूट्स ही है, पर ये क्या बच्चों बाद में डेवलप होती है, ये देखो ऐसे
जो ये लीफलेस स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं बच्चों, इनको एक्चुअल में क्या बोला जाता है? राइजोफोर बोला जाता है। आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, जरा एक मिनट रुको। कहाँ गया वो डायग्राम? ये रहा, देखो जरा ध्यान से। इसमें बच्चों यहां पे क्या है? ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टेम है एंड ऊपर की तरफ क्या है बच्चों? ये पेटियोल है जिसके ऊपर क्या लीव्स लगी हुई है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि यहां पे जो ये स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, दे आर व्हाट? दे आर राइजोफोर्स। अब बच्चों इन्हीं राइजोफोर्स बाद में जो है वो ग्रो कर जाते हैं किसमें? इनटू एडवेंटेशियस रूट्स। अब देखो प्राइमरी रूट इसमें नहीं है, प्राइमरी रूट सिर्फ रहेगी जब सीड जर्मिनेशन करती है। उसके बाद जो प्राइमरी रूट है बच्चों वो रिप्लेस हो जाती है विद द एडवेंटेशियस रूट। ठीक है, तो आप लोग जो देख सकते हो ये दे आर व्हाट? दे आर एडवेंटेशियस रूट्स। इतनी बात क्लियर है? तो एनसीईआरटी का ये डायग्राम एंड जो ये राइजोफोर मैंने आपको बताया है ये याद रखना है। अब एनसीईआरटी ने इसको रूट्स मेंशन करा हुआ है तो हम भी क्या इसको रूट्स ही बोलेंगे एक तरह से। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। और ये जो बच्चों डायग्राम है किसका है? ये है सिलैजिनेला का। ठीक है, चलो आगे। अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं स्टेम की। ठीक है, कि जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स है इसके अंदर जो बच्चों स्टेम है वो कैसी होती है। अब देखो, अब जो बच्चों इसमें स्टेम है वो दो तरह की हो सकती है। ठीक है, अब जो इसके अंदर स्टेम है, चल पड़ रे गुरु, वो हो सकती है दो तरह की। अबे क्या खा गया तेरे को? तो सबसे पहली जो बच्चों इसमें स्टेम है वो कौन सी हो सकती है? इट कैन बी इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट। ठीक है, इट कैन बी इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट। इरेक्ट का मतलब क्या हो गया बच्चों? ऐसी स्टेम जो कैसी है? खड़ी हुई है, ये ऐसे। ठीक है, एंड इस पे क्या फिर बाद में लीव्स ग्रो कर रही है, तो वो हो जाती है बच्चों इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट स्टेम। अब सेकंड बच्चों, कई स्टेम कैसी हो सकती है? अंडरग्राउंड भी हो सकती है, जैसे ऊपर थी हमारे पास इमेज में आपको दिखाया था। और जो बच्चों अंडरग्राउंड स्टेम होती है उसको क्या बोल दिया जाता है? उसको बोल दिया जाता है व्हाट? राइजोम। सो याद रखना कि जो हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम है उसको बच्चों क्या बोल दिया जाता है? उसको बोल दिया जाता है इज कॉल्ड राइजोम। क्या बोल दिया जाता है उसको? राइजोम बोल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप लोग इमेज देख सकते हो, यहां पे जो बच्चों हमारे पास ये स्टेम है, ये वाली, ये कैसी है? ये अंडरग्राउंड होती है, मतलब जो ये पत्ते हैं ये जमीन के ऊपर निकलते हैं। कैसे? जो इसकी स्टेम है वो होती है नीचे और उसकी स्टेम से हमारे पास क्या निकलता है? पेटियोल। तो जो बच्चों इसकी स्टेम है इसीलिए हमने क्या बोल दिया उसको? राइजोम, क्योंकि वो कैसी है? इट इज अंडरग्राउंड। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे। अब बच्चों बात करते हैं लीव्स की, कि टेरिडोफाइट्स में जो लीव्स है वो कैसी होती है। तो सुनो ध्यान से। अब बच्चों टेरिडोफाइट्स के अंदर जो लीफ है वो दो तरह की हो सकती है। ठीक है, सो लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर, सबसे पहले बच्चों हमारे पास आ जाती है कौन सी लीफ? दैट इज स्मॉल लीफ। ठीक है, कौन सी? स्मॉल लीफ। और बच्चों स्मॉल लीव्स को हम लोग क्या बोल देते हैं यहां पे? माइक्रोफिल। क्या बोल देते हैं? माइक्रोफिल्स। तो इस बात को याद रखना। ठीक है, माइक्रोफिल्स। तो बच्चों माइक्रोफिल्स का मतलब क्या? ऐसा टेरिडोफाइट्स जिसकी लीव्स कैसी होती है? स्मॉल होती है।
एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देख सकते हो, हमारे पास किसका है बच्चों, सिलेजिनेला। इसकी लीव्स देखो कितनी छोटी छोटी है ना, एकदम छोटी छोटी इसकी लीव्स है। ऐसे बच्चों हमारे पास है यहाँ पे क्यूसेटम, इसकी लीव्स देखो एकदम डंडे जैसी छोटी छोटी सी है। ठीक है, तो याद रखना कि जो लीफ है बच्चों वो स्मॉल होती है एंड कैसी होती है, वो डिप्लॉयड। ऐसे स्टेम है वो भी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे। अब बच्चों वो टाइडोफाइट्स जिनके अंदर जो लीव्स है वो कैसी होगी, वो होगी हमारे पास लार्ज। तो लार्ज लीफ वालों को हम लोग क्या बोल देंगे, लार्ज के लिए क्या वर्ड यूज होता है बताओ, माइक्रो या मैक्रो, मैक्रो। सो जो बच्चों हमारे पास अब लार्ज लीफ वाले हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, उनको बोल दिया जाता है मैक्रोफिल्स। क्या बोल दिया जाता है, मैक्रोफिल्स। यानी कि जिनकी लीफ का साइज बच्चों क्या होता है, बड़ा होता है। सो याद रखना, माइक्रो मीन्स स्मॉल लीफ साइज एंड मैक्रो मीन्स लार्ज साइज लीव्स। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे। अब बच्चों बात करते हैं यहां पे एग्जांपल्स की। तो ये बच्चों एग्जांपल सारे एनसीईआरटी में गिवन हैं, तो ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं। अब हम फर्न जनरली बच्चों के घर में ग्रो करते हैं, आपके भी घर में शायद फर्न होंगे, तो उसकी लीव्स देखना थोड़ी बड़ी होती है ना, वो मतलब हमें अच्छे से दिखती है। ऐसे बच्चों हमारे पास है कौन, टेरिस। तो फर्न एंड टेरिस में जो लीव्स का साइज है बच्चों वो हमारे पास कैसा होता है, वो होता है लार्ज। इसलिए क्या बोल दिया इसको, मैक्रोफिल बोल दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे। अब बच्चों बात करते हैं मेन प्लांट बॉडी की। ठीक है, कि जो हमारे पास टाइडोफाइट्स है उसके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है। तो ब्रायोफाइट्स में बच्चों जो डोमिनेंट फेस है वो कौन सा होता है, गैमेटोफाइट, है ना। पर टेरिडोफाइट्स में बच्चों जो उसकी मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट नहीं होती, वो कैसी होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। तो इस बात को याद रखना, कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे हम, ताकि आपको जो पिछला है वो भी रिवाइज होता है। ठीक है, सो याद रखना कि जो बच्चों हमारे पास है ब्रायोफाइट्स के अंदर तो जो बच्चों डोमिनेंट फेस है, जो डोमिनेंट फेस है वो कौन सा था, वो था बच्चों गैमेटोफाइट। डोमिनेंट फेस कौन सा था बच्चों, दैट वाज गैमेटोफाइट, राइट, क्योंकि उसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी थी, गैमेटोफाइट थी। पर बच्चों अगर बात करें टेरिडोफाइट्स में, तो टेरिडोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो बच्चों कौन सी होगी, स्पोरोफाइट होगी। तो टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेस है वो कौन सा चलता है बच्चों, इट इज स्पोरोफाइट। और जो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, वो भी कैसे, बाय मियोसिस। तो इस बात को याद रखना कि टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेस है, या हम बोल सकते हैं कि जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है वो बच्चों कैसी है, इट इज स्पोरोफाइट। ठीक है, इट इज स्पोरोफाइट। एंड यही बच्चों स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स बाय मियोसिस। इस बात को याद रखना, एनसीईआरटी हमें मेंशन करती है ये बात कि स्पोरोफाइट है और यही बच्चों क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स। ठीक है, विच प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। अब जब बच्चों एक बार स्पोर्स बन गए, फिर स्पोर्स के बनने के बाद क्या होगा, जो ये स्पोरोफाइट है वो बच्चों कर जाता है डिफरेंशिएट। क्या कर जाता है, ये डिफरेंशिएट कर जाता है। किसमें कर जाता है,
डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स। इतनी बात क्लियर है। अब बच्चों सभी वो ऑर्गन्स है जिनके पास क्या होता है, वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों सेकंड बात कि जो स्पोरोफाइट्स है, स्पोरोफाइट्स के अंदर जो स्पोर्स है वो कहां ग्रो होते हैं। अभी हम पढ़ के आए कि स्पोरोफाइट्स बच्चों क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स करता है, पर करता कहां है और कैसे करता है, अब उसकी बात करेंगे। अब बच्चों हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ के आए हैं फंजाई के अंदर कि जो स्पोर्स है फंजाई के अंदर वो किसके अंदर बनते थे, वो बनते थे इनसाइड स्पोरेंजिया। तो वैसे बच्चों स्पोरेंजिया क्या हमारे पास यहां पे होगा, जिसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। और स्पोरेंजिया जिसके ऊपर बच्चों लगता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पोरोफिल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्पोरोफिल। आप लोग इस इमेज में देख सकते हो कि ये मेरे पास एक लीफ है। क्या है, लीफ है। तो बच्चों लीफ का जो मेरे पास अबैक्सियल सरफेस है, उसके अबैक्सियल सरफेस के ऊपर आप लोग देख सकते हो कि ये येलो येलो कलर की बोल्स है। बोल स्ट्रक्चर है गोल गोल ये। तो जो ये बोल जैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, यही हमारे पास क्या है, स्पोरेंजिया। और इसी स्पोरेंजिया के अंदर क्या ग्रो करते हैं, स्पोर्स करते हैं। दूसरी बात कि जो बच्चों ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगे हुए, मतलब लीफ लाइक तो क्या, लीफ ही है वो, तो जिसके ऊपर बच्चों स्पोरेंजिया ग्रो करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पोरोफिल बोल देते हैं। स्पोरो मतलब स्पोरेंजिया, फील मतलब क्या हो गया, लीफ। तो ये वो लीव्स है जिनके ऊपर क्या बच्चों, स्पोरेंजिया ग्रो करता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पोरोफिल बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो इस बात को फटाफट लिख लेते हैं कि जो स्पोरोफाइट्स है वो बच्चों क्या बियर करते हैं, स्पोरेंजिया, बियर स्पोरेंजिया। और जो बच्चों स्पोरेंजिया है ये किसके ऊपर होता है, लीफ लाइक एपेंडेजिस के ऊपर। ठीक है, that are subtended by leaf like appendages called, जिसको बच्चों क्या बोल दिया जाता है, स्पोरोफिल। ठीक है, सो याद रखना स्पोरोफिल क्या है, दे आर लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया। ठीक है, सो वन लाइन में इसको याद रखना, स्पोरोफिल क्या होती है, ये होती है लीफ जिसके ऊपर क्या ग्रो करता है, स्पोरेंजिया, लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया। ठीक है, जैसा आप लोग इस इमेज में देख सकते हो। तो ये मेरे पास क्या है बच्चों, दिस इज स्पोरोफिल। और इसके अंदर बच्चों जो ये आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, देखो ये स्ट्रक्चर जो है बच्चों कुछ ऐसा होता है, ये छोटी छोटी बोल्स होती है इसके अंदर भी काफी सारी ऐसी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बना बच्चों, एक क्लस्टर बना। तो देखो अब जो तो बच्चों ये क्लस्टर है, इस पूरे क्लस्टर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस पूरे क्लस्टर को हम लोग बोल देते हैं सोरस। क्या बोल देते हैं, सोरस। अब इसी सोरस के अंदर जो वो छोटी छोटी और बोल्स है बच्चों, उन छोटी छोटी बोल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को बोल देते हैं क्या, स्पोरेंजिया। सो याद रखना। अब इसके अंदर जो ये ग्रीन कलर की बोल्स है, इसको थोड़ा यहां लिखता हूं, यही बच्चों क्या है, यही होती है स्पोरेंजिया। ठीक है, क्या होती है, स्पोरेंजिया। तो इस बात को याद रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, फ्रोंड मतलब ये लीफ है यानी कि स्पोरोफिल हो गया। उसके बाद बच्चों जो ये हमारे पास क्लस्टर है पूरे, मतलब गोले गोले बने हुए हैं, ये हमारे पास क्या है, सोरस। और इसी के अंदर बच्चों क्या होते हैं, इसी के अंदर होता है स्पोरेंजिया। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे।
अब बच्चों बात करेंगे स्पोरेंजिया की कि स्पोरेंजिया एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है स्पोरेंजिया को इन डिटेल। तो बच्चों सबसे पहली बात आपको ये तो समझ आ गई कि स्पोरेंजिया है क्या। बताओ क्या है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया बच्चों सिंपली वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या बनता है, जिसके अंदर बनते हैं स्पोर्स। ठीक है, तो स्पोरेंजिया बच्चों क्या हो गया, ये हमारे पास है स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। तो स्पोर्स इन टेरिडोफाइट्स will produce inside sporangia। ठीक है, will produce inside sporangia, पहली बात। अब उसके बाद बच्चों क्या, जो मेरे पास ये स्पोरेंजिया है ये होता कहां पे है, अभी आपको बताया मैंने कि जो बच्चों स्पोरेंजिया है वो होता है हमारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे। उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पोरोफिल बोल देते हैं। और इसी स्पोरोफिल के ऊपर बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे क्लस्टर्स बने हुए होते हैं। उन क्लस्टर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, सोर्स बोल देते हैं। तो मतलब ऐसे क्लस्टर होते हैं हमारे पास। सो याद रखना, मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा बिकॉज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या हो गया बच्चों, कलर चेंज करते हैं, स्पोरोफिल। ठीक है, एंड उसके अंदर बच्चों ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया सोरस। एंड इसके अंदर बच्चों क्या हो गया, इसके अंदर ये आ गया मेरे पास स्पोरेंजिया। ठीक है, एंड एक बात याद रखना कि जो हमारे पास बच्चों स्पोरेंजिया है ये कहां पे होता है, लीव्स के अबैक्सियल सरफेस पे। ठीक है, तो सेकंड बात क्या कि जो हमारे पास स्पोरेंजिया है बच्चों वो कहां फॉर्म होता है, इट फॉर्म्ड एट द abaxial surface of leaves। It formed at the abaxial surface of leaves। ठीक है, एंड जो बच्चों मेरे पास स्पोरेंजिया है टेरिडोफाइट्स के अंदर ये दो अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है एंड कैन प्रेजेंट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स एंड कैन प्रेजेंट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। अब वो जो बच्चों दो अलग अलग फॉर्म्स हैं वो क्या क्या हो सकती है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली फॉर्म जो बच्चों है वो ये हो सकती है कि जो हमारे पास स्पोरोफिल है यानी कि जो लीफ है वो कैसे हो सकती है बच्चों, लूसली अरेंज हो सकती है। तो सबसे पहली चीज क्या कि जो स्पोरोफिल है बच्चों वो मेरे पास कैसा है, लूजली अरेंज। कैसा है, लूजली अरेंज है। मतलब कैसे, देखो ध्यान से, मैंने कहा कि मेरे पास बच्चों ये फन है, फन नहीं फर्न, FERN ना कि फन। ठीक है, ये मेरे पास क्या फर्न है। अब बच्चों इस फर्न के अंदर मैंने कहा कि जो स्पोरोफिल है वो मेरे पास लूजली अरेंज है, मतलब ऐसे। देखो इसके बीच में कितना गैप है ना। तो मैंने कहा ये क्या ऐसे अरेंज है। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों जो मेरे पास इसके अंदर स्पोरेंजिया है वो कहां होगा, इसकी लीव्स के ऊपर ही तो होगा। तो इसके अंदर बच्चों यहां पे क्या आ गया, ये ऐसे स्पोरेंजिया आ गया। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या है, फर्न। ठीक है, एंड ये मेरे पास क्या है बच्चों, इसका स्पोरोफिल।
तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि जो इसका स्पोरोफिल है वो कैसा है बच्चों, लूजली अरेंज है, जैसा आप लोग इस रियल इमेज डायग्राम में देख सकते हो। यहां पे ध्यान से देखो कि जो इसका स्पोरोफिल है वो कैसा है, लूजली अरेंज है, इसके बीच में कितना सारा गैप है। ठीक है। अब बच्चों सेकंड चीज कि स्पोरोफिल कैसे कॉम्पैक्टली अरेंज हो सकता है। सेकंड क्या कि जो स्पोरोफिल है इट कैन बी कॉम्पैक्टली अरेंज, मतलब एकदम टाइटली अरेंज हो जाता है वो। तो सेकंड क्या आ गया कि जो स्पोरोफिल है वो बच्चों कैसा है, कॉम्पैक्टली अरेंज है। ठीक है। कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब क्या, कहां गया इसका डायग्राम, ये रहा, देखो ध्यान से। अब इसमें बच्चों क्या हुआ, ये यहां पे ना इसका ये स्पोरोफाइट्स है। अब जैसे जैसे बच्चों ऊपर आया, जो स्पोरोफाइट है वो सारा क्या हो गया, एकदम से टाइटली अरेंज हो गया, और मेरे पास बच्चों एक ऐसा कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो बच्चों जब स्पोरोफाइट कंप्लीटली कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए तो मेरे पास बनता है स्पोरोफिल, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रोबिलाई या कोन बोल देते हैं, क्योंकि इसकी शेप कैसी हो गई, कोन जैसी हो गई। इतनी बात क्लियर है। सो कॉम्पैक्टली अरेंज स्पोरोफिल मेरे पास बच्चों क्या फॉर्म करेगा, कोन फॉर्म करेगा। सो याद रखना कि इन सम केसेस जो स्पोरोफिल है वो बच्चों कैसे अरेंज हो सकता है, may form distinct structure, may form distinct structure, जिसको हम लोग बच्चों क्या बोल देंगे, जिसको बोल देंगे स्ट्रोबिलाई और कोन। ठीक है, कोल्ड, स्ट्रोबिलाई और कोन्स, सिंपल सी बात है। अब इसके बच्चों एग्जांपल्स क्या क्या आ गए, तो सबसे पहला बच्चों एग्जाम्पल इसमें है डेट इज सिलेजिनेला। किसका है, सिलेजिनेला का। तो सिलेजिनेला में बच्चों सिंपली क्या होता है, इसका डायग्राम कहां गया मैंने, चलो कोई बात नहीं, ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। इमेज मैंने डाली तो थी बट पता नहीं कहां चले गई। अब बच्चों सिंपली क्या हुआ, एक मिनट रुको जरा, कलर चेंज करते हैं। अब मैंने कहा कि यहां पे बच्चों ये है इसकी स्टेम, कैसी स्टेम है इसकी, राइजोम, मतलब कि अंडरग्राउंड स्टेम है। फिर बच्चों क्या मैंने कहा एक स्टेम निकल जाती है थोड़ी सी ऐसे, यानी कि इरेक्ट हो गई थी। अब बच्चों इसका जो ये राइजोम है उसके ऊपर क्या है, ऐसे लीव्स है, मतलब यही तो है इसका स्पोरोफिल। अब बच्चों जब इसकी ये हमारे पास इरेक्ट स्टेम है तो इस पे भी क्या स्पोरोफिल आया, ग्रो तो करेगा ही, पर इस पे जो बच्चों स्पोरोफिल है वो कैसे अरेंज हो जाता है, वो अरेंज हो जाता है इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, एकदम ऐसे। ठीक है, और तब जाके मेरे पास क्या बनता है बच्चों, स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल देते हैं, कोन और स्ट्रोबिलाई। और इसी पे बच्चों क्या ग्रो करता है, इसी पे ग्रो करते हैं फिर स्पोरेंजिया, ऐसे। इतनी बात क्लियर है। तो इसी स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी स्ट्रक्चर को बोल देते हैं कोन और स्ट्रोबिलाई या फिर स्ट्रोबिलस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सो याद रखना जो मेरे पास ये है ये क्या है, इट इज स्पोरोफिल। इतनी बात क्लियर है। और ये रहा इसका रियल डायग्राम। ठीक है, तो ये बच्चों ऊपर क्या है मेरे पास, कोन है। अब बच्चों सेकंड एग्जांपल जो आपको याद रखना है, दैट इज इक्विसेटम। ठीक है, दैट इज इक्विसेटम।
इतनी बात क्लियर है? तो एक बार फटाफट देखते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया। तो बच्चों हमने स्टार्ट किया था बेसिक से कि टेरिडोफाइट्स को हम और क्या क्या बोलते हैं। उसके बाद हमने बात करी इसके हैबिटेट की, फिर हमने बात करी इसकी प्रॉपर्टीज की, इसके यूजेस की, फिर हमने बात करी इसके बॉडी स्ट्रक्चर की, रूट्स की बात करी, स्टेम की बात करी, लीव्स की बात करी, फिर हमने बात करी मेन प्लांट बॉडी की कि मेन प्लांट बॉडी इसमें कौन सी होती है। फिर हमने बात करा बच्चों स्ट्रक्चर का, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर का, ठीक है। फिर हमने बात करा कि स्पोरेंजिया क्या होता है, फिर उसमें हमने एग्जांपल्स देखे। तो आज का लेक्चर बच्चों इतना ही। अब कल हम स्टार्ट करेंगे मेन पार्ट, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। और कल ही क्या बच्चों, जो ये टेरिडोफाइट्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।